दोस्तों फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है और आज मंडे नाइट रॉ के बाद ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर का ब्रॉल भी देखने को मिला। क्या कुछ हुआ पूरे शो में, आइए जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज शो की स्टार्टिंग बेसिकली ओबा फेमी करते हैं। वो रिंग में आते हैं और ओबा फेमी ने माइक पर बोला, जब से मैं मेन रोस्टर पर आया हूँ तो मेरा एक ही सपना था कि सब कुछ हासिल करना और अब नाइट ऑफ चैंपियंस में किंग बनूंगा और इसके बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी या तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना या फिर वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए चैलेंज करना। इसके बाद जे ऊसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है और जे ऊसो रिंग में आता है और ये ट्वीट करना शुरू कर देता है। तो ओबा फेमी ने कहा, ये ट्वीट बंद करो वरना मैं अभी तुझे खत्म कर दूंगा। तो जे ऊसो ने ओबा फेमी से कहा, ओबा सबको लगता था कि मैं रॉयल रंबल नहीं जीत सकता लेकिन मैं जीता। सबको लगता था मैं रेसलमेनिया में चैंपियन नहीं बन सकता लेकिन मैं चैंपियन बना। अब सब सोच रहे हैं मैं तुझे नहीं हरा सकता लेकिन मैं तुझे हराकर सबको गलत साबित करूंगा और नाइट ऑफ चैंपियंस में मैं किंग ऑफ द यीट बनूंगा और फिर समर स्लैम में कोडी रोड्स को चैलेंज करूंगा और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जीतूंगा। उस पर ओबा फेमी ने कहा, जे तू मेरे लिए कोई परेशानी नहीं, मेरे लिए असली टारगेट रोमन रेंज है। मतलब ओबा फेमी ने इनडायरेक्टली बोला कि मैं नाइट ऑफ चैंपियंस में किंग बनूंगा और समर स्लैम में रोमन रेंज को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए चैलेंज करूंगा। इसके बाद दोनों का सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद बैक स्टेज पर हमें एलए नाइट और जिमी ऊसो का सेगमेंट देखने को मिलता है। एलए नाइट एडम पियर्स के पास आते हैं और बोलते हैं, पिछले मंडे नाइट रॉ पर ब्लड लाइन के मेंबर्स ने मुझ पर अटैक किया। इतने में जिमी ऊसो आता है और बोलता है, पिछले हफ्ते मैंने तुझे रोका था लेकिन पहले तुमने मेरे ऊपर अटैक किया और जे ऊसो पर भी, तो फिर जेकब फाटू को आना ही था हमें सेव करने के लिए। फिर जिमी ऊसो कहता है, आ जाओ मेरे साथ मैच रेसल करो। तो एलए नाइट बोलता है, ठीक है मैं रेडी हूँ। इसके बाद बैक स्टेज पर ऊसोज और जेकब फाटू का सेगमेंट देखने को मिलता है। जे ऊसो ने जेकब फाटू से कहा, तुमने एलए नाइट पर क्यों अटैक किया और तुम स्मैकडाउन पर क्यों जा रहे हो और सोलो सिकोवा से क्यों बात कर रहे हो। तो जेकब फाटू ने कहा, रोमन रेंज ने मुझे ये सब करने के लिए कहा है। इसके बाद शो पर हमें एलए नाइट और जिमी ऊसो का मैच देखने को मिलता है। मैच के लास्ट में सोलो सिकोवा एक समूहन स्पाइक जिमी ऊसो को लगा देता है और इसका फायदा एलए नाइट को मिलता है। एलए नाइट अपना फिनिशर मूव लगाकर जिमी ऊसो को पिन करके मैच को जीत जाते हैं। सोलो सिकोवा ने जैसा बोला था कि अगर तुम मेरी फैमिली में इंटरफेरेंस करोगे तो मैं मंडे नाइट रॉ पर तुम्हारी ब्लड लाइन में इंटरफेरेंस करूंगा। इसके बाद शो के मेन इवेंट में हमें टैग टीम टाइटल के लिए एक मैच देखने को मिलता है। ये मैच काफी कमाल का था। मैच के लास्ट में जो हेनरी आते हैं और लोगन पॉल को भगा देते हैं। फिर सेथ रॉलिंस इंटरफेरेंस करते हैं और ऑस्टिन थियरी को लोगन पॉल के ब्रास नकल से अटैक कर देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस के पीछे भागते हैं लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपना फिनिशर मूव लगाकर ऑस्टिन थियरी को पिन करके मैच को जीत जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर थोड़ा लेट पहुंचते हैं। अब फाइनली स्ट्रीट प्रॉफिट्स न्यू टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। इसी के साथ आज का मंडे नाइट रॉ का शो एंड होता है। मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद सेथ रॉलिंस बेसिकली अपना प्रोमो सेगमेंट करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन ऑस्टिन थियरी और ब्रॉन ब्रेकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो सेथ रॉलिंस की हेल्प के लिए ओबा फेमी का थीम सॉन्ग प्ले होता है और ओबा फेमी सीधा ब्रॉन ब्रेकर के सामने खड़े हो जाते हैं और ऑस्टिन थियरी और ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक करके भगा देते हैं। ओबा फेमी ने जिस तरह से टीम विजन पर अटैक किया तो अब कंफर्म हो गया कि ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉन लेसनर का मैच हमें समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।